थोड़ा बड़े टॉपिक पे आता हूँ, ये है वी लुकअप। अब वी लुकअप का फंक्शन होता है कैसे आप चीज़ को एलोकेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ 4 क्लासेस हैं और 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आपको वी लुकअप यूज़ करके आपको यहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स में है कोई रोज़, तो अगर आपको उसमें वी लुकअप यूज़ करके अगर आप इन सब के मार्क्स पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं वी लुकअप का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, तो बेसिकली वी लुकअप का जो फॉर्मूला होता है वो सेम इक्वल टू से शुरू होगा। इक्वल टू हम यूज़ करेंगे वी लुकअप लगाने के लिए भी, तो इज इक्वल टू एंड हाँ, अब वी लुकअप के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा जो बेस जहाँ पे हमें वैल्यूज चाहिए, तो बेसिकली अब मैं इसको हटा देता हूँ, रिपोर्ट कार्ड में जाके इसको मैं हटा देता हूँ। अब मेरे को इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड स्पेस, जहाँ पे रिक्वायर्ड सेल जहाँ पे हमें इसकी वैल्यूज चाहिए इंग्लिश के मार्क्स की, और ये है हमारा बेस डेटा, रॉ डेटा, जिसके थ्रू हम इसके अंदर मार्क्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो इज इक्वल टू वी लुकअप से ये होगा कि इंग्लिश के मार्क्स हमें ढूंढने नहीं पड़ेगा कि कौन सा इंग्लिश का मार्क्स है, वी जस्ट नीड टू अप्लाई वी लुकअप एंड हमें वो अमाउंट मिल जाएगी। तो लेट स्टार्ट करते हैं कि अब कैसे वी लुकअप लगा सकते हैं। तो वी लुकअप लगाने के लिए जैसे भी कोई सा भी फॉर्मूला लगे, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल टू या प्लस का साइन लगाना पड़ता है। तो मैं इक्वल टू लगा रखा हूँ साइन, तो इक्वल टू वी लुकअप लगा के हमने आगे बढ़े। वी लुकअप वैल्यू इज द वैल्यू जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, लाइक इंग्लिश की हमें वैल्यू चाहिए, तो हमने इंग्लिश की वी लुकअप वैल्यू हमारी इंग्लिश हो गई, और इसके बाद कॉमा नाउ दैट इज शोइंग टेबल एरे मीन्स जिस रॉ डेटा जो हमारा मैंने अभी आपको बताया था रॉ डेटा, तो टेबल एरे मीन्स रॉ डेटा। तो रॉ डेटा पे जाएंगे तो रॉ डेटा हमारा ये है। तो हमने अब रॉ डेटा को सेलेक्ट करा, फुल कॉलम सेलेक्ट कर लिया, एंड देन हमें यहाँ से जो डेटा हमें चाहिए, जो वैल्यू हमें चाहिए, जिस चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए, वो सबसे पहले सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे मार्क क्लासेस से तो नहीं शो हो पाएगा, और अगर आप सब्जेक्ट से शो करेंगे तो आज तभी ये वैल्यू दिखाएगा। तो एक्सेल पे गए, हमने कॉलम बी फुल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें जो वैल्यू चाहिए, जैसे कि मार्क्स, तो मार्क्स की हमें वैल्यू चाहिए। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं ऊपर 2C लिखा हुआ है, 2C मीन्स कॉलम एंड सेकंड मीन्स द बी के बाद C, दैट इज द सेकंड वन। सो 2C मीन्स सेकंड कॉलम फ्रॉम बी। तो ये हमारा टेबल एरे हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। तो टेबल एरे के बाद अगर आप देख रहे हैं तो कॉमा लगाना पड़ेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स जैसे कि मैंने अभी आपको 2C दिखाया था, तो 2C जो है, जो सेकंड जो 2 है वो कॉलम इंडेक्स नंबर है। तो हमने यहाँ पे 2 दबाया, कॉलम इंडेक्स नंबर मिल गई। रेंज वैल्यू हमें चाहिए 0 मीन्स ट्रू और फॉल्स। ओके, सो एग्जैक्ट मैच या अप्रोप्रिएट मैच। तो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉल्स। तो इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो 42 ये हमें शो कर रहा है इंग्लिश का मार्क्स थ्रू वी लुकअप। इसमें मैंने सेल रेफरेंसिंग का भी यूज़ किया है, इक्वल टू लगा के हमने सेल का यूज़ किया है, लेकिन बेसिकली जो फॉर्मूला है वो वी लुकअप का है। तो इंग्लिश का मार्क्स अब 42 इसमें शो हो रहा है। हमें देखना है कि रॉ डेटा में क्या शो कर रहा है। रॉ डेटा में भी इंग्लिश का मार्क्स 42 ही है, विच इज़ राइट। तो ये हमने फॉर्मूला ठीक लगाया है। अब हमें हर मैथ्स, SST और साइंस के लिए फिर से ये पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस यहाँ पे Ctrl+C और नीचे जाके पे स्पेशल, Ctrl+C Alt+E+S+V, तो ओके Alt+E+S करेंगे तो ये पे स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स, एक पूरा एक टेबल निकल के आ जाती है कि आपको क्या पेस्ट करना है। तो पे स्पेशल में हमें फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला पे गए, हमने फॉर्मूला पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद हमें सारी वैल्यूज पता चल गई। अब हमने इसमें वी लुकअप का फॉर्मूला तो लगाया है, लेकिन हमने मैनुअली हर सेल के ऊपर वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगाया। हमने अब इसमें थ्रू एक बार ही लगाया इंग्लिश में, बाकी सारे सेल हमने कॉपी कर दिया फॉर्मूला। तो अगर आप देखेंगे तो मैथ्स के मार्क्स 45 होने चाहिए इन आर रॉ डेटा। मैथ्स के मार्क्स 45 ही हैं, ओके। एंड इंग्लिश के मार्क्स, SST के मार्क्स 43, साइंस के मार्क्स 44
एंड इट इज़ 44। सो ये भी हमारा पर्पस सॉल्व हो गया वीलुकअप का। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे हमेशा पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स डालें, हम आपका इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। एंड नाउ अब बात आती है सम फंक्शन की। तो सम फंक्शन क्या होता है? सम फंक्शन मीन्स टोटल। सो ये तो बेसिक चीज़ है कि सम फंक्शन टोटल होता है, लेकिन मैं आपको दो चीज़ें आज बताऊंगा। एक तो बेसिक सम फंक्शन जो आप सबको पता ही है, टोटल करना, एडिशन करना। एक होता है दूसरे टाइप का सम फंक्शन जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सम फंक्शन अगर आपको चाहिए तो सम फंक्शन होता है, थोड़ा सा रो ऐड करते हैं। अब हमें इसका टोटल चाहिए, तो टोटल करने के लिए इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगता है। उसके बाद सम लिखेंगे, सम के बाद सम आ गया तो नंबर्स आ गए, नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारे नंबर सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सो दिस इज 174। आप इसको मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं, 174 ही आएगा। और बस मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें सम फंक्शन के बाद मैंने इस सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 174, तो ये भी 174 ही शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सम फंक्शन, जो टोटलिटी होती है, जो आप सबको पता ही है बेसिकली, जो हम फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये वही चीज़ है, बस एक ये एक्सेल के अंदर है। लेकिन मैं आपको एक नई चीज़ इसमें और बताता हूँ, जो कि थोड़ा बेसिक एक्सेल से बढ़ के है, थोड़ा एडवांस में आता है। तो एडवांस में आने के लिए जैसे कि अब इसके अंदर एक फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। अब फिल्टर लगाना होता है, तो फिल्टर मीन्स हाउ टू फिल्टर आउट थिंग्स। तो जैसे कि अब यहाँ पे तो 4 ही क्लासेस हैं, 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, 4 ही मार्क्स हैं। मान लीजिए 40 हैं, तो 40 आने के बाद तो लेट सपोज मैं डाटा बना ही देता हूँ इसका, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं इजीली। तो ये आ गया मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे भी कॉपी किया, यहाँ पे भी कॉपी किया। ओके, सो यही चीज़ मैं यहाँ पे भी कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और मार्क्स भी मैं यहाँ से यही कॉपी कर रहा हूँ। तो थोड़ी टेबल मैंने बड़ी कर दी है, जिससे कि इसका फंक्शन का जो यूज़ है वो आपको इजीली समझ में आया और डिटेल में समझ में। तो मैंने इसको टेबल को फुल सेलेक्ट करा। फुल सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर लगाना होता है। सो फ़िल्टर लगाने के लिए भी फॉर्मूला होते हैं। सो उस फॉर्मूला को लगाने के लिए ऐसा लगता है, उसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है Alt A एंड देन T। सो डेटा टैब के अंदर ही जनरली फॉर्मूला फिल्टर का ऑप्शन होता है। आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप डेटा में जाके टेबल सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये फ़िल्टर मैंने लगा दिया है इस पर। अब हम समझ लीजिए कि हमें सिर्फ मार्क्स का टोटल चाहिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। तो मैंने यहाँ पे किया, मैंने फ़िल्टर खोला। फ़िल्टर खोलने के बाद मैंने मैथ्स सेलेक्ट करा, तो मुझे इन सब का टोटल चाहिए। तो अब इस सम का टोटल कैसे आएगा? अब वो जो लगता है, जो मैंने सम का आपको फॉर्मूला बताया है, वो तो पूरे टेबल का बताएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, सम का फॉर्मूला लगाया मैंने, और यहाँ पे लगाने के बाद मैंने इसको एंटर कर दिया, तो ये 696 आ रहा है सबका टोटल, सब चीज़ का टोटल आ रहा है। तो लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ मैथ्स का टोटल। तो मैथ्स में अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मैथ्स का भी मुझे नहीं शो करेगा, क्योंकि मैंने लगाया ही नहीं है फॉर्मूला वो वाला, जिससे कि आपको सिर्फ विजिबल चीज़ ही शो हो। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ सब टोटल फॉर्मूला। सब टोटल का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है कि जैसे कि अब मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा, सब लिखूंगा, सब टोटल आपको दिख रहा है इसमें। टैब, टैब के बाद अगर आप ये देखेंगे तो 9 पे सम है, तो 9, 0। ये एरर शो कर रहा है अभी।
ये मैंने सारे मार्क्स सेलेक्ट कर लिए। तो ये यहाँ पे अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो ये फॉर्मूला ये है कि मैंने पहले सारे नंबर्स को सेलेक्ट नहीं किया था, जिस बिकॉज कि मैं आपको एरर दिखा दूं कि आपको जब भी सम लगाना होगा तो आपको नंबर सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे ये एरर पहले शो हो रहा था, अब जब मैंने नंबर सेलेक्ट नहीं करे थे। अब नंबर जब सेलेक्ट कर दिए हैं तो अब एरर शो नहीं हो रहा है, ये टोटल दिखा रहा है। तो बेसिकली अगर आपको मैथ्स के मार्क्स चाहिए, आप मैथ्स को टोटल किया तो दिस इज 180। तो ये 180 शो कर रहा है क्योंकि मैंने सब टोटल का फॉर्मूला लगाया था। सम के टोटल में ये मार्क्स नहीं आ रहे थे 180। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, 180 ही शो हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं सम 180 एंड दिस इज ऑल्सो 180 विच इज़ वेरीफाइड। सो बेसिकली ये एक सब टोटल का फॉर्मूला होता है। तो मैंने आपको आज सम फंक्शन, सब टोटल, वी लुकअप, डॉलर साइन, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा न्यू चैनल खुला है, हमने स्टार्ट करा है, तो प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब करें। और